नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं टैरिफ की। अमेरिका के 50% टैरिफ के खिलाफ पीएम मोदी और सीएम योगी के बाद अब योग गुरु रामदेव ने भी अमेरिका के खिलाफ भारतवासियों को बड़ा संदेश दिया है। बाबा रामदेव ने कहा कि हमें मिलकर अमेरिकी ब्रांड्स और अमेरिकी प्रोडक्ट्स का विरोध करना होगा ताकि अमेरिका को अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर हो जाए। भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लागू किए जाने पर बाबा रामदेव ने कहा कि मुश्किलों से नए मौके आते हैं। बाबा रामदेव ने कहा है कि मुश्किलों से नए मौके आते हैं, बहुत ज्यादा असर लंबे समय तक नहीं होने वाला है। एक राजनीतिक दादागिरी, गुंडागिर्दी कहो या तानाशाही कहो, उसके तहत भारत में जो 50% टैरिफ लगा है, इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए भारत के सभी नागरिकों को। पूरी दुनिया में भारत की बहुत बड़ी अहमियत है। ये बहुत बड़ी गलती की है ट्रंप ने भारत के साथ दुश्मनी लेकर के। भारत एक स्वाभाविक रूप से अमेरिका का मित्र देश था, उसके साथ जो धोखा किया है, इसका परिणाम अमेरिका को भी भोगना पड़ेगा। इनके काउंटर पर एक भी भारतीय दिखना नहीं चाहिए। ऐसा जबरदस्त घनघोर प्रतिशोध, बहिष्कार, उसका बायकॉट होना चाहिए। एक बार सारी अमेरिकन कंपनियों का बहिष्कार कर दिया तो अमेरिका में हाहाकार मच जाएगा और अमेरिका में भी महंगाई इस कदर बढ़ेगी कि ट्रंप को खुद ही ये टैरिफ वापस लेना पड़ेगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ बम पर पीएम मोदी और सीएम योगी एकदम साफ संदेश दे चुके हैं कि वो पहले ही कह चुके हैं कि हिंदुस्तान किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। रिपोर्ट देखिए। You're going to see a lot more. You're going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. हम जिएंगे स्वदेशी के लिए, हम मरेंगे अपने देश के लिए। योगी का स्वदेशी मंत्र, ट्रंप को सीधा संदेश। स्वदेशी हमारे जीवन का मंत्र बने। ट्रंप की टैरिफ गिरी, योगी ने हेकड़ी निकाल दी। दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगी। मैसेज क्लियर है और इरादे साफ। हिंदुस्तान ट्रंप के टैरिफ बम के डर से झुकने वाला नहीं है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के टैरिफ बम को फुस किया। पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और अब यूपी के सीएम योगी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया है। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को स्वदेशी मंत्र दिया है। स्वदेशी हमारे जीवन का ध्येय बने, स्वदेशी हमारे जीवन का मंत्र बने। हम जिएंगे स्वदेशी के लिए, हम मरेंगे अपने देश के लिए। अपनी राष्ट्रभक्ति की पराकाष्ठा के साथ जब भारत आगे बढ़ेगा तो दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगी। सीएम योगी का संदेश कुछ अलग है। योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि त्योहार पर गिफ्ट दे तो स्वदेशी, घर सजाए तो स्वदेशी और कोई सामान खरीदे तो वो भी स्वदेशी। और इसके पीछे सीएम योगी का तर्क भी है। जब हम कोई स्वदेशी वस्तु खरीदते हैं, पर्व और त्योहारों की परंपरा प्रारंभ हो रही है और पर्व और त्योहारों की परंपरा में हम स्वदेशी वस्तु खरीदते हैं तो हमारे हस्तशिल्पी और कारीगर काम पाते हैं। उसका जो पैसा हम देते हैं वह हस्तशिल्पी, कारीगर और हमारे उद्यमियों के पास जाता है। जो उनके पास जाएगा वह देश के विकास में ही खर्च होगा, वह देश के विकास में खर्च होगा, देश के उत्थान में खर्च होगा, देश की समृद्धि में ही वह पैसा लगेगा। सीएम योगी का कहना है कि स्वदेशी खरीदने से हमारे कारीगर को रोजगार मिलता है, देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है और यही आर्थिक राष्ट्रवाद भारत को अजेय बनाएगा। जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी सामान पर टैरिफ लगाकर अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया था, योगी का ये इंडिया फर्स्ट मॉडल भी विदेशी प्रोडक्ट्स को मात देने की तैयारी है। लेकिन जब हम विदेशी वस्तु खरीदते हैं
तो विदेशों की वस्तु खरीदने की कीमत हमें उस समय तो चुकानी ही होती है, लेकिन बाद में आतंकवाद के रूप में भी हम उसकी कीमत चुकाते हैं। योगी का मंत्र है स्वदेशी ही संकल्प, स्वदेशी ही उत्सव और स्वदेशी ही देशभक्ति। अब देखना यह है कि यूपी की जनता इस इकोनॉमिक स्ट्राइक में कितनी भागीदार बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए सीधे रुक करते, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि असर देखने को मिल रहा है टैरिफ का। हालांकि आगे आने वाले दिनों में बहुत समय तक ये असर देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा कहना है बाबा रामदेव का। लेकिन जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, सीधे रुक करते फिरोजाबाद से प्रमीत कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भदोई से शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एपी तिवारी हैं अर्थशास्त्री। बहुत स्वागत है एपी तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले रुक करते हैं तुषार का। तुषार, वैसे तो अभी चाहे सीएम योगी हो या प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने साफ संदेश दिया है कि भारत झुकने वाला नहीं है और बाबा रामदेव ने भी यही कहा, लेकिन अभी ताजा हालात क्या है, कितना असर शुरुआती दौर में पड़ सकता है, क्या कह रहे हैं लोग? बिल्कुल, देखिए टैरिफ को लेके तमाम सवाल जवाब खड़े हो रहे हैं, तमाम लोग सवाल भी पूछ रहे हैं और कहीं ना कहीं व्यापार पर भी असर पड़ रहा है, लेकिन इसको लेकर सरकार किसी भी तरह से रियायत देने पर नहीं है कि अमेरिका के सामने वो झुकेगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम व्यापारी हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या भारत सरकार को अमेरिका के सामने झुकना चाहिए, कितना नुकसान हो रहा है उनको टैरिफ से, या क्या कुछ फ़ायदा हो रहा है, या फिर वो स्वदेशी अपनाकर अपनी भरपाई करेंगे। सर, कितना नुकसान हो सकता है टैरिफ से, क्या असर पड़ेगा व्यापारियों पर? देखिए, टैरिफ का जो सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा वो अमेरिका की जनता पे पड़ेगा। पहले से जो शुल्क लगा हुआ है, अप्रैल से जो शुल्क भारत की वस्तुओं पर प्रभावी है और जो कल 27 तारीख से प्रभावी किया गया 50%, दोनों को मिलाकर लगभग 70% का महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। जो जनता के उनकी जो अमेरिका की जनता है उनको महंगा पड़ेगा। निश्चित रूप से भारतीय उत्पाद महंगे होने की वजह से भारत के उत्पादों की खपत वहाँ पर कम होगी क्योंकि अन्य देशों का सामान जाएगा। लेकिन तमाम ऐसे हमारे देश के प्रोडक्ट्स हैं जिसका पूरे विश्व में कोई विकल्प नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। जैसे लखनऊ से चिकन का कपड़ा जाता है, 100 करोड़ से लेकर के 150 करोड़ रुपए तक का हमारा निर्यात प्रतिमाह वहां पर होता है। ऐसी स्थिति में जो लखनऊ का चिकन है, पूरे विश्व में ना चाइना ऐसा चिकन बनाता है, ना यूरोप का कोई भी देश ऐसा चिकन बनाता है। तो तमाम ऐसी वस्तुएं हैं जिसका भारत की वस्तुओं का वहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। अमेरिका ने बहुत चालाकी के साथ में फार्मास्यूटिकल्स पर कोई टैरिफ नहीं बढ़ाया है क्योंकि उनको मालूम है कि सबसे ज्यादा खपत उनके वहां फार्मा की हो। फार्मा के क्षेत्र में अमेरिका बहुत, उनकी इंडस्ट्री कमजोर है। अमेरिका में किसी भी राष्ट्रपति को केवल 2 कार्यकाल मिलते हैं, इनका केवल ये लास्ट कार्यकाल है। किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए 4 से 5 साल का समय चाहिए होता है। ऐसी स्थिति में फार्मा की कोई भी इंडस्ट्री उनके कार्यकाल में खड़ी नहीं हो पाएगी। ऐसी स्थिति में उन्होंने जानबूझ के फार्मा पर नहीं लगाया है। निश्चित रूप से कपड़े का प्रोडक्ट हमारा वहां पर हमारे निर्यात पर फर्क पड़ेगा, रतन पे हमारा फर्क पड़ेगा, ज्वेलरी पे हमारा फर्क पड़ेगा, कालीन पे हमारा फर्क पड़ेगा, तमाम ऐसी वस्तुएं इस पे फर्क पड़ेगा। लेकिन भारत सरकार ने 50 अन्य देशों से बात करना शुरू कर दिया है और सरकार ने व्यापारियों के साथ बात करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मॉडल कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने तय किया है पूरे देश का व्यापारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। भारत को किसी के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है। 140 करोड़ का देश है, हम जिसके भी प्रोडक्ट को उठा करके रख देंगे उसकी कंपनी फेल हो जाएगी। ये देश अब किसी के मनोबल बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, प्रवीण का रुख कर लेते हैं। प्रवीण, वहां के जो व्यापारी हैं वो क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से टैरिफ की जो बात हुई है और अब कुछ व्यापारी मेरे साथ हैं, इस तरह की अमेरिका ने जो हिटलर शाही दिखाई है, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी सूरत पर झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन व्यापारी का मनोबल जो है, जिस तरह से अभी लखनऊ में जो व्यापारी है उनका मनोबल नहीं गिरा हुआ है, इसी तरह हम फिरोजाबाद में जानते हैं टैरिफ को लेकर अब चर्चाएं हो रही है, क्या कहेंगे आप? मेरा तो यही कहना है कि निर्यातकों को थोड़ी सी तो दिक्कत होगी अपने फिरोजाबाद स्टेट से, जो आपका कांच का निर्यात होता है, कांच के आइटम्स का निर्यात होता है, अगर आपके कांचे वगैरह का निर्यात होता है तो इन सब इंडस्ट्री को फर्क तो पड़ेगा। लेकिन मोदी जी है तो मोदी जी आपका में उत्सव को बदलने वाले हैं। मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन है। और सभी निर्यातकों को हम लोग मोदी जी के साथ हैं और पूरी जो इसका विरोध करते हैं जो टैरिफ बढ़ाया गया है, पर फिर भी हम लोग अपने लोकल व्यापारियों को और स्वदेशी को बढ़ावा देंगे। ये कह रहे स्वदेशी को बढ़ावा देंगे, स्वदेशी को बढ़ावा देंगे। हम अपने मार्केट को अपने यहाँ ही विकसित करेंगे और
जो हम लोगों को दिक्कतें आ रही हैं जो भारी भरकम टैरिफ लगाने से, इसका हम अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ठीक है प्रवीण, लौटते हैं आपके पास, कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है, लौटेंगे आपके पास। भदोही का रुख करते हैं, शरद मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि भदोही की अगर बात करें, कारपेट सिटी के नाम से जाना जाता है भदोही। शरद, वहां पर कितना असर पड़ रहा है और क्या कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने जितने लोगों से बात की सबका मनोबल बढ़ा हुआ है। जी, जैसा ने आपका भदोही को कारपेट सिटी के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के टैरिफ फैसले की वजह से यहाँ के व्यापारियों की चिंता गहरी हो गई है। हमारे साथ प्रतिष्ठित व्यापारी कुंदन आर्या जी हैं। ये कुंदन जी, कल अमेरिका ने 50% टैरिफ इम्पोज कर दिया है, क्या कहेंगे, क्या नुकसान हो रहा है? 50% टैरिफ इम्पोज कर दिया है। बायर्स तो हमारे ऑर्डर सारे बंद कर चुके हैं और जो भी नए ऑर्डर आने थे वो भी बंद हो गए। तो कैसे हम लोग, क्योंकि ये आर्ट है, इसको हर कोई कर नहीं सकता है। भारत सरकार से आप क्या मांगते हैं? सर, मैं भारत सरकार से ये अपील करता हूँ कि हम आपके साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे, पर आप लोग हम लोग के भी विषय पे सोचें कि हम लोग के ड्रॉबैक इंसेंटिव बढ़ा दें। हम लोग के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप लोग कम कराइए, जिससे कि हम लोग भी और कंट्रीज में बात करें और जगह बात करें जहाँ पर हम लोग एक्सपोर्ट कर सके। नहीं अमेरिका तो कहीं दूसरी जगह फोकस करने की कोशिश करें कि जहाँ पर हमारा माल भी। जो जैसा ने कुंदन जी ने बताया कि लगातार ऑर्डर कैंसिल हुए, लगभग 60% जो यहाँ से कालीन एक्सपोर्ट जो अमेरिका को जाती है, भारत सरकार मांगे कि कल अगर कोई फैसला नहीं होता तो कालीन उद्योग में बहुत बड़ा झटका लग सकता है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अर्थशास्त्री एपी तिवारी जी। एपी तिवारी जी, आज अगर शेयर बाजार की बात करें तो सेंसेक्स लुढ़क चुका है 650, और अभी बातें तो की जा रही हैं स्वदेशी अपनाने के लिए, लेकिन क्योंकि टैरिफ लग चुका है तो ऐसे में कितना असर पड़ सकता है अभी शुरुआती दौर में, या क्या लगता है जो बातें की जा रही हैं कि आगे आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा असर दिखने वाला नहीं है, क्या ऐसा है? देखिए, मेरा मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो बुनियादी संरचना है वो इतनी मजबूत है कि इस प्रकार के टैरिफ टेंशन को बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। और साथ ही साथ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नुकसान की जहां तक बात है, तात्कालिक या फौरी तौर पर नुकसान जो कुछ होगा उसके लिए सरकार ने अपनी रणनीति तय कर रखी है। मेरा मानना है कि जो निर्यातक हैं, जो उत्पाद प्रभावित होने जा रहे हैं, जिनका निर्यात प्रभावित होगा, उन निर्यातकों को सरकार वित्तीय और ब्याज दर की राहत दे सकती है। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के स्तर पर मंथन आरंभ पहले से हो चुका है। सारी बातों का आकलन किया जा रहा है और जो तात्कालिक या फौरी तौर पर दुष्प्रभाव निर्यातकों पर पड़ेगा उसको मिटिगेट करने के लिए पूरी स्ट्रेटजी, पूरी रणनीति सरकार ने तैयार कर रखी है। और जहां तक दीर्घकालिक प्रभाव का सवाल है, मेरा मानना है कि ये जो ट्रंप का टैरिफ टेंशन उन्हीं का क्रिएट किया हुआ है, ये अमेरिका के लिए ही सस्टेनेबल नहीं होगा। अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी, ब्याज दर बढ़ेगी और उनकी वित्तीय स्थिति, जिसको राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है, इससे मेरा मानना है कि डॉलर कमजोर पड़ सकता है। तो ये अमेरिका के लिए सस्टेनेबल एक धारणा नहीं होगी कि वो जो अतिरिक्त टैरिफ भार भारत पर लगा चुका है उसको जारी रखे। और वार्ता संवाद की जो स्थिति है, बातचीत हो रही है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं रखना चाहूंगा यहाँ पर कि जब एक देश से निर्यात घटता है तो वो कहीं न कहीं निर्यात अपना स्थान बनाता है। सरकार की तरफ से लगभग 40 बिल्कुल सर, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त एक खबर भी आ रही है, बड़ी खबर आपको बताएं। कपड़ा उद्योग को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। कपास आयात पर शुल्क की छूट बढ़ाई है केंद्र सरकार ने, 31 दिसंबर तक बढ़ाई है छूट। HS 5201 श्रेणी के कपास पर छूट मिलेगी। घरेलू बाजार में बढ़ेगी कपास की उपलब्धता। टैरिफ के दौर में टेक्सटाइल सेक्टर को ये बड़ी राहत मानी जा रही है। भारतीय निर्यातकों को ये बड़ी राहत मिली है। और तुषार का रुख करते हैं। तुषार, केंद्र सरकार ने ये बड़ी राहत दी है कपड़ा उद्योग को।
निश्चित तौर पे केंद्र सरकार ने अमेरिका को आईना दिखा दिया है कि हम उनके ऊपर डिपेंड नहीं है, और जिस तरह से कपास के उद्योग पे, कपड़े के उद्योग पे केंद्र सरकार ने छूट दिया है, उससे निश्चित तौर पे भारत के जो व्यापारी हैं उनको लाभ मिलेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के यूपी के व्यापारी हैं। केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है, कपास पे और कपड़े पे छूट दिया, 31 दिसंबर तक ये छूट बढ़ा दी है। कितना फायदा होगा इससे? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हमको ये आकलन करना पड़ेगा कि हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन कौन सी चीज़ करते हैं। निश्चित रूप से जो टैरिफ बढ़ाया गया उससे उन चीज़ों के ऊपर काफ़ी असर होने वाला है। तो पहले तो हम अपना चीज़ों को आकलन करेंगे कि हमारा कितना उससे फ़र्क आने वाला है, या हम एक्सपोर्ट करने से वहाँ की कितनी मार्केट को प्रभावित कर पाएंगे या नहीं प्रभावित कर पाएंगे। जैसे मसलन के तौर में आपने अभी जिक्र किया कि कपास और दूसरा गारमेंट्स के फील्ड के अंदर, और बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स के ऐसी एसेसरी है जिस एसेसरी को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इसमें निश्चित रूप से सबसे पहले टोटल आकलन करना पड़ेगा, फिर ये देखना पड़ेगा कि उसको हम किस तरीके से उस टैरिफ को कम कर पाएंगे या उसको और कैंसिल भी कर पाएंगे। तो ये देखने के लिए हमको अपना होमवर्क काफ़ी करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा। कपास पे छूट बढ़ा दिया है केंद्र सरकार ने, कपड़े पे भी छूट बढ़ाया है, टैक्स को जो दिया जाता है, तो क्या कुछ फायदा होगा, कुछ राहत मिलेगी व्यापारियों को? पहले तो मुझे ये लगता है कि इस टैरिफ का जो बेसिक प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट अगर हम देखें तो अमेरिका में सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, हमारी चीज़ों की खपत वहाँ कम हो जाएगी, तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और अगर हम इंडिया लेवल पे उसका नुकसान देखें तो ये होगा कि हम वहाँ चीज़ें बेच नहीं पाएंगे, हमारे एम्प्लॉयमेंट, हमारी इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो जाएंगी। इंडिया को पहले ये देखने की ज़रूरत है कि क्यों हम अभी भी अमेरिका की चीज़ों पर इतने डिपेंडेंट हैं। अभी भी हम लेवाइस, स्टारबक्स जैसे ब्रांड्स को इतना फोकस में क्यों रख रहे हैं। हमारे एप्पल के अगर इक्विपमेंट्स भी देखें तो सिर्फ वहाँ पे यहाँ पे असेंबलिंग होती है, वी डोंट हैव एनी इंडस्ट्रीज़ हियर। तो अगर हम वो इंडस्ट्रीज़ पे काम करेंगे, वाई डू वी हैव सो मच डिपेंडेंसी ऑन अमेरिका। तो मुझे लगता है पहले अगर ये डिपेंडेंसी ही ख़त्म हम कर देंगे अमेरिका पे, तो हमें अमेरिका का टैरिफ हमें इतना इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। तो टैरिफ को लेके कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? हालांकि केंद्र सरकार लगातार राहत दे रही है, सरकार ने लगातार चिंता कर ली है, तमाम जगह छूट दे दी है, और व्यापारियों के लिए सरकार ने खुद से ब्रिटेन में, जापान में, साउथ कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड, कनाडा, मैक्सिको, रूस, बेल्जियम और 50 देशों में सरकार ने बात करना शुरू कर दी है गारमेंट्स उद्योग के लिए। तो और कपड़ों पर छूट भी दी, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें जो हमारा जाता था वहाँ पर कपड़े ही जाते थे। तो सरकार ने पूरी चिंता की। सरकार ने ये मन बना लिया कि किसी भी रूप में अमेरिका के टैरिफ के आगे देश को झुकना नहीं है। भारत का व्यापारी प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय के साथ है, और हम लोगों ने दूसरे अन्य देशों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है कि हम अन्य जो खाड़ी देश है और दूसरे अन्य देश हैं वहां पे हम अपने प्रोडक्ट्स को कैसे बेच सकें, इसकी हम लोगों ने चिंता करना शुरू कर दी है। और कहीं ना कहीं इससे जो फर्क पड़ेगा वो मैक्सिमम अमेरिका पे पड़ेगा। पिछले वित्तीय वर्ष में जो हम लोगों ने उनके साथ में व्यापार किया था, और इस जो चालू वित्तीय वर्ष है 33.53 अरब डॉलर का हमने निर्यात किया था, पिछले साल 86 अरब डॉलर का निर्यात किया था। तो मुझे लगता है कि वो अभी कहीं ना कहीं 48 अरब डॉलर का नुकसान हम लोग को होने की संभावना। तिवारी जी का रुख करते हैं। तिवारी जी, कपड़ा कारोबारियों को राहत दी है और ये शुरुआत हो चुकी है, और वैसे भी हम अगर बात करें तो बहुत दिनों से स्वदेशी अपनाने की बात की जा रही है। तो माना जाए कि इसका असर जो टैरिफ का है, लगाने का जो टैरिफ बम डोनाल्ड ट्रंप ने फोड़ा है भारत का, उसका खामियाजा हो सकता है उन्हें ही भुगतना पड़े। जी, मेरा जो आकलन है कुल मिलाकर इस टैरिफ वार का दोनों देशों पर, तो मेरा भी ये आकलन है कि अमेरिका पर इसका प्रभाव ज्यादा गंभीर पड़ेगा तुलना में भारत के। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो इंटरनल कह सकते शक्ति है, तो हमारी अपनी स्वयं की बाजार है, उसी के आधार पर तो इस बात को कहा जा रहा है कि स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत, हमारी जो अपनी आंतरिक क्षमता है उसका दोहन करते हुए हम इस प्रकार के तनाव को भली भांति झेल सकते हैं। लेकिन अमेरिका नहीं झेल सकता, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उसकी बाजार स्वयं अपनी बाजार सीमित है। इसी संदर्भ में तो ये महत्वपूर्ण है कि भारत अमेरिका को एक विराट बाजार देता है। ये भारत के इंटरेस्ट में तो है ही,
कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत रहे, बेहतर रहे, लेकिन ये अधिक महत्वपूर्ण अमेरिका के लिए है कि वो भारत के साथ व्यापारिक और आर्थिक संबंध मधुर बनाने की चेष्टा करे, अन्यथा नुकसान का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, जिस तरह से सीएम योगी और प्रधानमंत्री ने भी साफ संदेश दिया था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आईपी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।